जून अटेम्प्ट में फेलियर दिखने के बाद हमें कुछ चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत थी, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ ये थी सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना भी तो ज़रूरी है, इसलिए रात में ही कल सुबह का सारा रूटीन सेट करके चले जाते हैं 9:30 तक सोने। सुबह 3 बजे उठ तो जाते हैं, पर मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था, जिस कारण से मेरा 1 घंटा सुबह का वेस्ट हो जाता है और हम 4 बजे पढ़ने बैठते हैं। खैर, भले 1 घंटा वेस्ट हुआ हो, पर हम अपना रूटीन को बदलेंगे नहीं। हमने जो रूटीन सेट किया था, हम उसी रूटीन से चलेंगे। इसलिए जो 1 घंटा वेस्ट हुआ है उस पर ना ध्यान देते हुए हम जितना समय बचा हुआ है उस पर फोकस करेंगे। तो सुबह का माइंड थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए हम लॉ पढ़ेंगे। तकरीबन 2 घंटा पढ़ने के बाद हम चले जाते हैं अपना घर का काम करने। घर का काम करने के बाद हम लग जाते हैं अपना सेकंड स्लॉट में, जो कि था मेरा 9 से लेके 12 बजे तक, जिसमें हमको पढ़ना था अकाउंट्स। अकाउंट्स में कुछ गलती हम इस बार नहीं करने वाले हैं, जो कि हम लास्ट अटेम्प्ट में कर चुके थे। उसमें से सबसे पहली बात ये थी कि हमको सीबीएसई का जो मेरा माइंड सेट था उसको हटाना। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हुए थे और अकाउंट्स का पेपर देखे तो पूरा मेरा माइंड फिर गया था, और उस वक्त हमको गलती का रियलाइज़ हुआ था कि हम कितनी बड़ी गलती किए हैं। पर उस वक्त हम अपनी गलती को सुधार तो नहीं सकते थे, और मेरे पास उस वक्त कोई मेंटर नहीं था जो कि हमको गाइड कर सके कि ये गलती नहीं करना था। हम चले गए थे ऐसा माइंड सेट रख के कि जितना सीबीएसई सिंपल सेट करता होगा क्वेश्चन पेपर, आईसीएआई भी तो इतना ही सिंपल सेट करता होगा। बट जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये सीबीएसई नहीं, ये आईसीएआई है। तुम प्रोफेशनल कोर्स में आ चुकी है। तो हम इस बार वो गलती नहीं करने वाले हैं जो उस बार किए थे। तो इस बार अकाउंट्स का हम वो सारा क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करेंगे जो कि हमको टफ लगता है। भले ही ईजी जो लगता है वो हम नहीं सॉल्व करेंगे, भले ही वो छोड़ देंगे, लेकिन जो टफ लगता है उसको तो जरूर करेंगे, बल्कि 4 बार तैयारी करके जाएंगे उसका। ऐसे ही हमारा 9 से लेके 12 बजे तक सेकंड स्लॉट भी खत्म हो जाता है। हमारा सुबह का जो 1 घंटा माइंड में ही रह गया था, चला गया था, तो उसको खत्म करने के लिए हमको 9 से ले जो दोपहर का सोने का समय था उसमें पढ़ाई करना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा सुबह का जो शेड्यूल था वो थोड़ा सा 1 घंटा पीछे रह गया था। तो हम दोपहर में आज सोएंगे नहीं, उस समय पे हम वही शेड्यूल का हिस्सा कंप्लीट करेंगे जो कि छूट चुका था। तो हम 1 घंटा वापस से लॉ पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा थर्ड स्लॉट भी खत्म हो जाता है। अब बारी था फोर्थ स्लॉट का, जो कि था 2 से लेके 4 बजे तक, जिसमें कि हमको मैथ्स पढ़ना था। खैर, इस समय पढ़ते पढ़ते ना माइंड में कुछ ज़्यादा ही ख्याल आ रहा था, जैसे कि अभी तो 5 महीना बचा हुआ है, अभी से ही क्यों पढ़े इतना, और पिछले बार भी तो पढ़ के गए थे, नहीं निकला ना, इस बार नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे। ये ख्याल मेरा माइंड को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था। बार बार लग रहा था कि दोस्तों ने जो कहा था कि सीए टफ है, जो टीचर ने कहा था कि सीए टफ है, हम क्यों नहीं सुन लिए कि सच में सीए टफ है। हम क्यों आ गए इस कोर्स में। अगर इतना पढ़ने के बाद भी सीए नहीं निकला तो फिर मेरे लाइफ में क्या बचेगा। ये माइंड में मेरा बार बार आ रहा था। आखिर हम क्यों नहीं बीकॉम लिए, हम क्यों नहीं एमबीए कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त लोग मेरा लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों इस कोर्स में फंसे हुए हैं। और अगर इस बार फिर से मेरा रिजल्ट फेलियर रहा तो फिर हम घर में क्या बताएंगे। स्कूल में टॉप किया करते थे और अचानक से फेलियर देखना, वही बुक को पढ़ना वापस से आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। 1 वीक तक तो बहुत डिप्रेस रहे थे यार हम, पर क्या कर सकते हैं। अब जो हुआ है उसको तो हम लोग ठीक कर नहीं सकते हैं, पर जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए मेहनत जरूर कर सकते हैं। और कहते हैं ना, मेहनत करो फल की चिंता ना करो।
तो बस यही कोट हमको आज तक संभाले रखा हुआ है। तो फिर क्या, अगर फिर से फेल हुए तो फिर से मेहनत कर लेंगे, पर ना हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे यार। तो इसी के साथ हमारा 4th स्लॉट भी खत्म हो जाता है। गाइज, अब ना हम कुछ अपने रूटीन में चेंजेस लाना चाहते हैं। सबसे पहले चेंजेस ये है कि हम डेली चैलेंजेस करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखिए, 21 डे चैलेंज, 75 डे हार्ड चैलेंजेस। इतना बड़ा बड़ा चैलेंजेस तो मेरे से नहीं होने वाला है, बट 15 डे चैलेंज जरूर हो सकता है। तो अब हम 15 डे चैलेंज करने वाले हैं। 15 डे चैलेंजेस से बस, और ये 15 डेज में हम लोग सिर्फ अपने स्टडी पे ही नहीं बल्कि साथ ही साथ हेल्थ और स्किल्स पे भी ध्यान देंगे। तो फिर मिलते हैं कल 15 डे कंसिस्टेंस व्लॉग के साथ।